हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। तो आज की इस न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आप लोगों को फोटो और थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं आप लोग को क्या दिखाने वाला हूं। मॉडल प्रबोध का मॉडल पेपर 2025 का नमूनार्थ प्रति 2000 कक्षा 12वीं का विषय भौतिकी का मॉडल पेपर सेट 4 प्रश्न 4 सेट मॉडल पेपर हल सहित विशेषताएं यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर गत वर्ष 2024 की परीक्षा में 100% प्रश्न प्रबोध मॉडल से पूछे गए थे। विषय विशेषज्ञों के द्वारा परीक्षाओं भी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुनिश्चित 4 सेट मॉडल पेपर उत्तर से दिए गए हैं, जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना पूरी है। भाषा सरल, शैली सटीक उत्तर एवं आवश्यक रेखा चित्रों से युक्त उच्चतम सफलता प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम। तो आप लोग अगर मेरे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं आप लोग को डे बाई डे अलग अलग सब्जेक्ट का भी मॉडल पेपर दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को कक्षा 12वीं का भौतिकी का मॉडल पेपर दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को लाइन से सभी सेट का दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट पेज कुछ ऐसा है। यहाँ पर ब्लूप्रिंट भी एक बार दिया हुआ है 2024-25 शिक्षा मंडल जारी द्वारा नवीनतम ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट देख सकते हैं एक बार कुछ ऐसा है। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पास मॉडल प्रबोध मॉडल पेपर सेट 1 का आ जाता है भौतिकी छत्तीसगढ़ कक्षा 12वीं। तो यहाँ पास खंड अ में दिया है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध बताइए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, I बराबर RMS बराबर I0 √2। प्रश्न दूसरा दिया, एक शुद्ध अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। तो उत्तर में दिया है, जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, इंडियम आदि के शुद्धियाँ मिलाई जाती है तो वह पी प्रकार के अर्धचालक में परिवर्तित हो जाती है। और प्रश्न 3 दिया हुआ है आपका, एक कूलाम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। तो यहाँ पर दिया है एक कूलाम्ब आवेश 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है। चौथा नंबर का दिया है, हीरे का चमकना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है। तो इसका उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना का उदाहरण है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन दिया, प्रकाश सेल को परिभाषित कीजिए। प्रकाश सेल को परिभाषित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह युक्ति जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है प्रकाश सेल कहलाता है। और खंड ब में आपका दिया हुआ है, संचार में प्रेषित्र और अभिग्राही में 2 अंतर लिखे। तो अब मैं आगे का आप लोग को पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर बताते जाऊँगा तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा और आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे नहीं। तो चलिए मैं आप लोग को जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ, आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों आप 7वां प्रश्न देख सकते हैं, निम्न परिपथ में ए और बी के तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करना है आपको धारिता। इसका सूत्र श्रेणी क्रम में लग जाता है। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है C1 बराबर Cp बराबर C1 + C2 + C3। 8वां नंबर का क्वेश्चन दिया, पोलेराइड क्या है। पोलेराइड में कोई 2 उपयोग लिखे। पोलेराइड का समतल ध्रुवित प्रकाश करने से समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पन्न करने में, प्रकाश का चकाचौंध दूर करने में। 9वां नंबर का प्रश्न दिया है, एक सेल में 0 की 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 50 वोल्ट और 40 वोल्ट रह जाता है तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसका उत्तर देख सकते हैं, दिया है R बराबर 20 ओम, E बराबर 50 वोल्ट और V बराबर 40 वोल्ट। तो सूत्र में मान रखेंगे, सूत्र दिया है इसका R बराबर EV बट्टे V-1 बराबर 20 बराबर 50 बट्टे 40 -1 और R बराबर दिया है 20 5 बट्टे 4 -1, 20 बराबर दिया है -4। इसको आप हल कर लेंगे, इसका आएगा आंसर 5 ओम। प्रश्न 10 दिया है, एक कार्बन प्रतिरोध में लगा रंगों का क्रम बैगनी, नीला, हरा, लाल कोई रंग नहीं, प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोगों ने वर्ण क्रम पढ़ा ही होगा। रंगों का क्रम बैगनी का, नीला रंग, कोई रंग नहीं, संगत प्रतिरोध हो। यहाँ पर 7 6 10⁻² ±20%। इसका आ जाएगा 76 10⁻00 और 20% प्लस माइनस। इसका आंसर हो जाएगा। खंड स में आपका दिया है, प्रकाशिक तंतु क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। आप देख सकते हैं।
और इसका चित्र कुछ इस प्रकार का है। और आगे आप देख सकते हैं प्रकाश तंतु कुछ उच्च कोटि के क्वार्टज में बहुत आगे आप लोग पढ़िए आराम से वीडियो को। अगर आप लोग को स्पीड लग रहा होगा तो रोक कर पढ़िए और आराम से पढ़िए। प्रश्न 12 दिया है, दिष्टकारी किसे कहते हैं? अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दो अंतर लिखिए। यहाँ पर उत्तर दिया है, वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है दिष्टकारी धारा कहलाता है। और अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में अंतर, यह प्रत्यावर्ती धारा के केवल अर्ध वक्र को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। और दूसरा दिया, इसमें केवल एक पीएन संधि डायोड प्रयुक्त होता है। और इसमें पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दिया यह प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र को दिए गए धारा में परिवर्तित करता है। दूसरा दिया, इसमें 2 पीएन संधि डायोड प्रयुक्त होता है। प्रश्न 13 दिया है, मैक्सवेल के चारों समीकरण लिखिए। मैक्सवेल के चारों समीकरण लिखिए। पहला दिया है, स्थिर विद्युत कूलाम का नियम चुंबकत्व में, गॉस के नियम विद्युत चुंबक प्रेरण में, फैराडे का नियम और मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल के नियम को मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। यह पहला ईडीएस सदिश ईडीएस समाकलन सदिश ईडीएस पाई बराबर 1/एप्सिलॉन क्यू। और दूसरा में दिया है समाकलन बी डी एस बराबर 0। तीसरा में दिया है ई बराबर -d∅b/dt जहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल समाकलन ई सदिश dl d∅b/dt है। और चौथा में दिया है ई डी एल बराबर μ0 IC प्लस एप्सिलॉन नॉट -d∅e/dt। और विशिष्ट प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध में 3 अंतर लिखें। यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध में दिया, इसका मान चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका मान चालक के पदार्थ उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ क्षेत्र पर निर्भर करता है। और यहाँ पर चालक की लंबाई का अनुप्रस्थ क्षेत्र बदलने से विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता और चालक की लंबाई या त्रिज्या बदलने से प्रतिरोध बदल जाता है। इस तीसरा दिया, इसका मात्रक ओम गुणक मीटर है, इसका मात्रक ओम है। प्रश्न 15 देख सकते हैं यहाँ पर जो है, लेंज के नियम लिखित तरह समझाइए कि लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। इस नियमानुसार किसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ऊर्जा संरक्षण लेंज के नियमानुसार जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के समीप लाते हैं तो कुंडली के चुंबक के पास वाला सिरा उत्तरी ध्रुव के भांति कार्य करता है। कुंडली चुंबक पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अतः चुंबक को पास लाने इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, जिससे कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसी प्रकार जब उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली के पास वाले सिरे पर दक्षिणी ध्रुव बनने के कारण कुंडली चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके विरुद्ध चुंबक को विस्थापित करने में कार्य करना पड़ता है। यही आंतरिक कार्य प्रेरित धारा में परिवर्तित होती है। लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। इसमें चित्र है कुछ इस प्रकार का NS का। और प्रश्न 16 दिया है, निम्न गेट के लिए सत्यता सारणी बनाइए। निम्न गेट के लिए सत्यता सारणी बनाइए। आपस X और नॉट गेट दिया है, इसका सत्यता सारणी बनाना है। नॉट गेट में बार लगा होता है, मतलब जस्ट अपोजिट होता है, इस बात को तो आप जानते ही होंगे। और इसमें एंड गेट में गुणा होता है, तो गुणा का मान यहाँ पर देख सकते हैं। 0 का गुणा करेंगे तो 0, 1 और 0 का गुणा करेंगे तो 0, और 1 और 0 का गुणा करेंगे तो 0, और 1 का गुणा करेंगे तो 1। और y में इसका होता है नॉट गेट में, तो इसका उल्टा होता है, तो 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। और अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भू चुंबकीय तत्वों के नाम लिखे, उन्हें परिभाषित कीजिए। मूल संदेश को प्रेषण और अभिग्रहण के लिए योजनाबद्ध व्यवस्था का ब्लॉक आरेख खींचिए। यहाँ पर माइक्रोफोन, मॉड्यूलक, प्रवर्धक, एंटीना दिया हुआ है। और दूसरा में दिया है एंटीना प्रवर्धक, विमॉड्यूलक, श्रव्य प्रवर्धक। प्रश्न 19 दिया हुआ है, रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप के दोषों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर पहला दिया है परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, दूसरा रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। और अगला प्रश्न आ जाता है आपका प्रश्न 20,
एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या है, इसकी तुलना कीजिए। तो उत्तर देख सकते हैं आप लोग, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, इसका क्या उत्तर है। यहाँ से इसका हो जाता है समाप्त। मैं अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाता हूँ, जिससे आता है व्यतिकरण और विवर्तन में कोई 3 अंतर लिखे। तो यहाँ पर व्यतिकरण और विवर्तन में आपको 3 अंतर लिखना है। व्यतिकरण और विवर्तन में 3 अंतर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का है। और खंड द में आपको मैं लेके चलूँ तो यहाँ पर खंड द में वो दिया हुआ है एक अनुच्छेद, जिसको आपको पढ़ के इसका आंसर दें। अनुच्छेद कुछ इस प्रकार से, अमित के खेत से एक उच्च क्षमता का टावर खड़ा किया गया है। और इसका क्वेश्चन इस राइट साइड में दिया हुआ है। यह उच्च शक्ति के स्थानांतरण में क्यों महत्वपूर्ण है। और शक्ति ऊर्जा गुणांक उच्च शक्ति को क्षय को दर्शाता है, स्पष्ट कीजिए। और तीसरे अमित उसकी बहन द्वारा दर्शाए गए मूल्यों का प्रदर्शन कीजिए। तो यहाँ पर तीनों का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, रजत अपने घर में प्रत्यावर्ती धारा वाला एक और दिया है। इसका भी 3 क्वेश्चन है और नीचे इसका आंसर दिया हुआ है। और खंडिया में आपका दिया हुआ है साइक्लोट्रॉन के कार्य के लिए मूल सिद्धांत। साइक्लोट्रॉन इस बार आ रहा है शायद तक, इसलिए दिया हुआ है। और साइक्लोट्रॉन आप देख लिए ये दोस्तों, साइक्लोट्रॉन का आंसर मूल सिद्धांत संरचना और इसका डायग्राम बोले तो चित्र और डीज के केंद्र के हिंदी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं अगर पढ़ते जाऊंगा तो वीडियो आपका बहुत अधिक लंबा हो जा रहा है। सिद्धांत एवं क्रियाविधि दिया हुआ है यहाँ पर। आवेशित कण का आवर्तकाल तथा प्राप्त अधिकतम गतिज ऊर्जा। इसके बाद T बराबर 2πmv बट्टे साइक्लोट्रॉन में त्वरित कण। लास्ट में इसका आंसर आ जाता है Q स्क्वायर B का स्क्वायर R का स्क्वायर बट्टे 2m। समीकरण 3, यदि साइक्लोट्रॉन में त्वरित कण द्वारा प्राप्त अधिकतम गतिज ऊर्जा का व्यंजक है अथवा दिया है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से रिज रेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका उत्तर। DL लिया जाता है और यहाँ पर से इसका आंसर आ जाता है आपका B बराबर μ04π2I/r। प्रश्न 25 दिया, सरल सूक्ष्मदर्शी के कार्य विधि लिखिए तथा आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का रेखा चित्र सरल सूक्ष्मदर्शी का कुछ इस प्रकार का है। यहाँ से इसका आगे का व्यंजक आप लोग देख सकते हैं। आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दृष्टिकोण स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। इसका ये आ जाता है इसका समीकरण 2। जब प्रतिबिंब की स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर लेंस का सामान्य सूत्र ये हो जाता है और स्पष्ट न्यूनतम दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये हो जाता है। और खम इसका आ जाता है प्रतिबिंब का अनंत पर बने तब। और इसका अथवा में क्वेश्चन दिया है हाइगन के तरंग सिद्धांत पर अपवर्तनांक के नियम को व्याख्या कीजिए। और प्रश्न 26 आता है, गॉस के प्रमेय की सहायता से आवेश के अनंत सतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसका हिंदी कुछ इस प्रकार के यहाँ से दिया है और व्यंजक आगे दिया है। और इसके अर्थों में दिया है आवेशित कुचालक गोले ठोस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए तथा दूरी के साथ ग्राफ खींचिए। गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के भीतर। इसका आप देख सकते हैं गोले बिंदु का समीकरण कुछ इस प्रकार का आ जाता है। इसमें चित्र भी है।
संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स गॉस के प्रमेय से। और इसका होता है क्वेश्चन समाप्त। अब मैं आप लोग को मॉडल पेपर का सेट दूसरा दिखाने जा रहा हूं, तो चलिए मैं आप लोग को दूसरा दिखाता हूं। तो इस वीडियो में आप लोग को 2 ही सेट दिखाऊंगा, 2 सेट नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो खंड अ में आपका दिया हुआ है प्रकाश सुग्राही पदार्थ कौन कौन से हैं। यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं, प्रकाश सुग्राही पदार्थ सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि हैं। प्रश्न दूसरा दिया है 220 वोल्ट AC का शीर्ष मान क्या होगा। शीर्ष मान होगा V0 बराबर √ VRMS बराबर √2 मल्टीप्लाई 220 इक्वल 311.008 वोल्ट। प्रश्न 3 दिया एक प्रकाश स्रोत और स्लिट के बीच की दूरी असीमित है तो किस प्रकार का तरंगाग्र बनता है, चाहे प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो चाहे रैखिक। इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश स्रोत और स्लिट के बीच की दूरी असीमित है तो तरंगाग्र समतल होता है। प्रश्न 4 दिया है किसी पदार्थ में 8 का मल्टीप्लाई 10 का पावर -19 कूलाम आवेश हो सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 गुणा -19 कूलाम आवेश हो सकता है। और प्रश्न 5 है जब शुद्ध जर्मेनियम में एंटीमनी की शुद्धि मिलाई जाती है तो किस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होता है। n प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होता है। खंड ब में दिया है घर में उच्च सामर्थ्य के हीटर का उपयोग में लाने पर बल्ब की रोशनी कुछ मंद पड़ जाती है, क्यों। उत्तर दिया है घर के सभी उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। हीटर द्वारा अधिक धारा लिए जाने के कारण E = E-IR के अनुसार V का मान घट जाता है, अतः बल्ब की रोशनी मंद पड़ जाती है। प्रश्न 7 दिया पृथ्वी को गोलाकार चालक मानते हुए उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। उत्तर में दिया है पृथ्वी का गोलाकार चालक है, उसकी त्रिज्या r बराबर 6403 मीटर, r बराबर 64 गुणा 105 मीटर। पृथ्वी की धारिता बराबर c बराबर 4πε0 r बराबर, इसका कुछ इतना आ गया धारिता। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया है संचार उपग्रह क्या है। लंबी दूरी के टीवी प्रसारण में कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जाता है, क्यों। कृत्रिम उपग्रह की सहायता से किसी सिग्नल को प्रेषित से अभिग्राही तक संचार की क्रिया को उपग्रह संचार कहते हैं तथा जिस उपग्रह से यह क्रिया होती है उसे संचार उपग्रह कहते हैं। प्रश्न 9 दिया है प्रकाश वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, कारण लिखिए। जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों के किरणों में विभाजित हो जाती है। प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण का कारण भिन्न रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न होता है। प्रश्न 10 दिया है विभव मापी वोल्टमीटर और वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जब किसी सेल में विद्युत वाहक बल को वोल्टमीटर से नापते हैं तो हमें शुद्ध मान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वोल्टमीटर को जब से जोड़ते हैं तो वोल्टमीटर की सुई विक्षेप के लिए धारा अवश्य ही लेती है। इस प्रकार सेल में खुले परिपथ नहीं रह पाती, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कुछ विभव पतन अवश्य ही हो जाता है। इस विपरीत को हम विभव मापी द्वारा सेल विद्युत वाहक नापते हैं तब शून्य विक्षेप की स्थिति में। खंड स में दिया है परावैंगनिक किरणों के 4 गुण लिखे। अथवा में दिया है उस विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखे जिसका तरंग दैर्ध्य प्रास 6 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम है। इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। पहला दिया है परावैंगनिक किरणें गैसों को आयनित करती हैं। परावैंगनिक किरणें फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित करती हैं। परावैंगनिक किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। परावैंगनिक किरणें प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। प्रश्न 12 में आपका दिया हुआ है एक उभयावतल लेंस की गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। यदि वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दिया है R1 बराबर -20 और R2 बराबर 20, म्यू बराबर 1.2। इसमें मान रखेंगे सूत्र में, और इसका अंत में आंसर आएगा -20 सेंटीमीटर। प्रश्न 13 दिया है निम्न लॉजिक गेटों के नाम लिखकर उसकी सत्यता सारणी बने। नॉर और नॉट गेट का है। नॉर और नोट का तो आप देख सकते हैं, नॉट का तो 0 का मतलब उल्टा ही हो जाता है और बाकी का उल्टा हो जाता है। प्रश्न 14 दिया है आपका विद्युत परिपथ खींचकर PNP संधि CE विधि की कार्य विधि समझाइए। और प्रश्न आगे देख सकते हैं आप लोग। जैसे ही कोई होल संग्राहक क्षेत्र के अंतिम सिरे पर पहुंचता है, बैटरी VC के ऋण से
एक इलेक्ट्रॉन निकलकर होल से संयोग कर उसे नष्ट कर देता है। इस समय उत्सर्जक क्षेत्र के बाएं सिरे के पास एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर बैटरी VB के धन सिरे से प्रवेश करता है और उत्पन्न होकर पुनः क्षेत्र के होते हुए संग्राहक की क्षेत्र की ओर। यहाँ पर प्रश्न 15 देख सकते हैं आप लोग। निम्न का अर्थ समझे। नाभिकीय बल, क्षय नियतांक, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति हाफ ईयरली में भी पूछा गया था हम लोग का। द्रव्यमान क्षति दिया है किसी नाभिक के द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। 16 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं। किसी चालक की लंबाई खींचकर दुगनी करें तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। प्रश्न 17 दिया है। कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य से इसका क्या संबंध है। 18 दिया। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। 3 चरण होते हैं, सैंपलिंग, क्वांटीकरण और कोडिंग। पहला दिया है सैंपलिंग, इसके अंतर्गत कुछ ऐसा होता है क्वांटीकरण और कोडिंग। 19 नंबर क्वेश्चन दिए। बोहर के परमाणु मॉडल की अभिग्रहितों को उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉन की आणविक कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए, अर्थात बोर त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बोहर की अभिग्रहित। दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न दिया है। डायनेमो तथा विद्युत मोटर में क्या अंतर है। तो डायनेमो और विद्युत मोटर में अंतर देखिए आप लोग, और तब तक मैं प्रश्न 21 में आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर प्रश्न 21 दिया हुआ है। 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि 2 तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो महत्तम और न्यूनतम संभव तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार है। अब प्रश्न 22 दिया है। संचार तंत्र के अवयव कौन कौन से वर्णन कीजिए। खंड ग में आपका दिया हुआ है 23 नंबर का प्रश्न। इसका भी वैसे ही गद्यांश वाला है। इसका क्वेश्चन दिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कौन सा है। हमारे मुख्य संस्थान में सुरक्षा की यह कौन सी उपयोगी सिद्ध हो रही है। और यहाँ पर इसका आंसर भी दिया हुआ है। 8वां में दिया। रजत अपने घर में लगे प्रत्यावर्ती धारा का आपूर्ति मेंस में किटकैट फ्यूज तार। इसका भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। खंड ई में दिया हुआ है आपका। किन्हीं 2 बिंदुओं के गुलाम का नियम लिखे, इसको गाउस के प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए। इसका अथवा को क्वेश्चन जैसे समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक ज्ञात करने वाला है। का क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के व्यंजक उत्पन्न कीजिए। इस पर बल आधारित एम्पीयर का परिभाषित कीजिए। इसका 26 का अंतिम प्रश्न दिया हुआ है। किसी गोलीय अपवर्तनांक तल के लिए सिद्ध कीजिए। μ1 - 1/r μ-b/1/b। इसका अथवा में दिया अपवर्तन के लिए सिद्ध कीजिए। ये संकेतों का सामान्य अर्थ आगे इसका आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसका सॉल्यूशन।
अथवा में दिया है इसका हाइगन का तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रबोध मॉडल पेपर 3 का सेट दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको आप लोग को नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब मैं नेक्स्ट डे वीडियो बनाऊंगा तो इसी का अगला टॉपिक का बनाऊंगा। 2 टॉपिक बचे हुए हैं इसमें, मतलब 2 से 3 लोग का दिखाऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट का। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है।